रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा है। शहरों और गाँव का बहुत फर्क होता है। इसलिए हम उन लोगों की आवाज उठाना चाहते हैं कि इस वक्त बिजली और पानी, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों के टेस्ट है, बच्चों के एग्जाम है, कोई बीमार है, तो ऑक्सीजन पे है, किसी को ऑक्सीजनेटर लगा है, तो इस सूरत में गांव में दूर की जो अंतर गहरा है वहां को पूछता नहीं। इसलिए पहली चिंता हमारी ये है। और बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो आप सब देखिए। ये सरकार है, ये रिकॉर्ड बना रही है कि नीट का पेपर ये नहीं करवा सकते। और हर बार है कि नीट के पेपर लीक हो गया, उसमें बहुत घोटाले, लाखों रुपए, 22,80,000 बच्चे जो है वो एग्जाम में बैठे और कितने लाखों में वो नीट का पेपर गया होगा, किस किस से माल कमाया होगा, कितना कमाया होगा, और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। इससे ना है सरकार और प्रधानमंत्री जी के साय में जो शिक्षा मंत्री हैं वो कोई सफाई नहीं कर सकेगा सुप्रीम कोर्ट में भी। इसी तरह सीबीएसई के साथ वहां भी ये इतनी कमी सरकार है। जम्मू कश्मीर में देख लो कि रिक्रूटमेंट में भर्तियों में कितनी भर्तियां कैंसिल करनी पड़ी, कितने घोटाले हुए। पहले भी सरकारें थी, लेकिन इस सरकार में राष्ट्रीय स्तर से लेके हर स्टेट में और बिहार जो जम्मू कश्मीर तक ये घोटाले और ये गांधी और ये फेलियर सामने नजर आते हैं। बच्चों के साथ बच्चे परेशान, नौकरियां मिलती नहीं, टेस्ट में दोबारा उनको बैठना पड़ता है और ये गंभीर चिंता की बात है। और बहुत बड़ी महंगाई, समय रहते तो ये कहते थे सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होगा, और अब तो हर चीज का मशवरा प्रधानमंत्री जी दे रहे। जब रुपया 60 रुपए का एक डॉलर मिलता था तब देश की छवि खराब होती थी, पैसे की कीमत गिरती थी, प्रधानमंत्री के वो कटाक्ष करते थे। आज तो 96 रुपए में एक डॉलर, वो रुपये की कीमत 4 पैसे रह गई है। आज खामोशी, ये क्यों इसकी स्थिति है? तो देश बड़े गंभीर और संकट से गुजर रहा है और उसके बीच में फिरका प्रति और उसकी राजनीति करके जो है मेरे देश और सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन आम आदमी के साथ। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में ना तो इस वक्त पंचायत है, ना आंगनबाड़ी है, ना बीडीसी है, ना डीडीसी है। एक ही इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, वो है एमएलए। और सरकार ने भी आसान काम ढूंढा कि भाई ग्राम सभा में कैसे क्या होते थे। अब हमारी व्यवस्था ऐसी है कि ठीक है, जो चुना जाता है उसकी राय, उसके पास अपना एमएलए फंड है, उसके अलावा प्रायोरिटी उनको कुछ आकर्षित करने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन पीपल ओरिएंटेड डेवलपमेंट चाहिए, जनता फोकस में होनी चाहिए डेवलपमेंट की। यहाँ तो फिर एमएलए सेंट्रिक हो गई कि सारे प्लान, सारी चीज एमएलए साहब की इजाजत के बगैर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर प्लान तय नहीं होगा, सारी चीज उस पर छोड़ दी, तो वो लोग जो जिनसे एमएलए साहब सहमत नहीं है, तो जो उनसे सहमत नहीं है, कई कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, एक जीतता है मानो 30% से 33% से, जो 70%, 65% लोग हैं वो कहां जाए? अफसर के पास कोई पैसा नहीं, उसकी डिस्कशन पे नहीं, जनता से पूछ के प्लान बनाइए। तो जनता में बीडीसी, डीडीसी और पंचायत और आंगनबाड़ी होती थी। आप जो पंचायत ग्राम सभा में दिखावे के लिए की गई, उसका व्यक्त करने के लिए एमएलए साहब होंगे, तो जरूर हमने कहा कि एमएलए की इंस्टीट्यूशन है, वो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और लोगों के काम भी जायज होंगे, उस मोहल्ले में भी हो सकता है उस मोहल्ले से वोट ना मिले हों, पंचायत के किसी एरिया से किसी को वोट ना मिले हों, या किसी पंचायत से काम मिले हों, तो ऐसा कभी नहीं हुआ ना होता है कि सारा काम एमएलए सेंट्रिक हो जाए और वो लोग जो किसी दूसरी पार्टी से या दूसरे कैंडिडेट के साथ हो, तो उनके काम, उनका पानी, उनकी बिजली, उनका वोट देने तक भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर को कहते हैं कि साहब हमारे पास तो पैसा नहीं, सारा एमएलए साहब तय करें।
यहाँ पे उठाए हैं हम एक एक मुद्दे के साथ ही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके नोटिस में लाया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यूथ हमारी बैकबोन है नेशन की, और यूथ को जिस ढंग से हाल ही के दिनों में नौकरियों के सिलसिले में पाबंदी लगा दी कि कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, नौजवान आगे ही परेशान यहाँ पे है। और हम मांग करते हैं कि इसको रिव्यू किया जाए। अगर नौजवान ओवरेज हो जाएगा तो उसके रास्ते सारे बंद हो जाएंगे, इसलिए यूथ पे फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। और साथ ही में जिस ढंग से नीट का एग्ज़ाम भाजपा हर फ्रंट में फेल हो गई रहेगी, अब ये उस पर ज़रूरी बन गया कि वो एग्ज़ाम भी आर्मी के थ्रू करे। बड़े अफसोस की बात है कि विकसित देश बनाने की जो बातें यहाँ पे करते थे, आज सारे सोर्सेज बंद हो गए और आर्मी की मदद से वो एग्ज़ाम करवाने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश की छवि क्या यहाँ पे रही होगी। और दूसरा, साथ में जो सरकार है हमारे फौरी तौर पे डिलिमिटेशन वार्ड्स की, पंचायतों के चुनाव हो या कॉरपोरेशन के चुनाव हो, घोषणा तो इलेक्शन कमिश्नर ने कर दी कि हम इकट्ठे ही यहाँ पे चुनाव करवाएंगे, लेकिन जो पीछे स्पिरिट है, अगर वार्ड बंदी नहीं होगी तो हमें लगता है कि ये लालीबाब दे के ये चुनाव भी स्थगित करवाना चाहते हैं। और किसी ढंग से जो टाइम ये इनके पास बचा है, फौरी तौर पे वार्ड बंदी करें, नए वार्ड बनाने की ज़रूरत है। कहीं पे 20-20 हज़ार वार्ड की वहाँ पे लोगों को पॉपुलेशन यहाँ पे है, रैशनलाइजेशन प्रॉपर की हो पाए और उसी ढंग से वार्ड बंदी हो। और पंचायतों के चुनाव तभी कराए जाए जब उसकी वार्ड बंदी पूरी मुकम्मल यहाँ पे।